So hello everyone, welcome back to Lovers Love everyone. So today in this video I am going to explain you about the importance and health benefits of जिंक इन ह्यूमन बॉडी. ठीक है. सो आज हम जानेंगे कि कैसे जिंक का क्या रोल होता है हमारी बॉडी में और जिंक कंज्यूम करने से क्या क्या बेनिफिट्स हमें मिलते हैं और क्या इसके बेस्ट फूड सोर्सेज हैं. ठीक है. सो पहले हम जानते हैं कि जिंक होता क्या है. एवरीथिंग यू नीड टू नो. सो यहाँ पे आप देख सकते हो जिंक इज एन एसेंशियल न्यूट्रिएंट फाउंड इन अ वैरायटी ऑफ प्लांट एंड एनिमल फूड्स. सो जिंक एक तरह का इंपॉर्टेंट मिनरल है या इसे आप एसेंशियल न्यूट्रिएंट बोल सकते हो जो कि पाया जाता है प्लांट एंड एनिमल फूड्स में अलॉन्ग विद सप्लीमेंट्स. इस जिंक के सप्लीमेंट्स भी आते हैं. और हाँ, जिंक का बेस्ट आयुर्वेद ऑर्गेनिक हेल्थ सप्लीमेंट सेफ सप्लीमेंट मैं आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, प्लीज आप उसे चेकआउट कर लेना. और वो बेस्ट सप्लीमेंट है अवेलेबल इन द मार्केट. और वो बेसिकली वो सप्लीमेंट जो मैं डिस्क्रिप्शन में जिसका लिंक दूंगा वो सप्लीमेंट बेसिकली सेफ है, 100% क्लिनिकली टेस्टेड है और बहुत ही ज़्यादा फायदेमंद है और ऑर्गेनिक है. ठीक है. सो आप उसे एक बार ज़रूर चेकआउट कर लेना अगर आपको नीड होगी तो. Zinc is an essential nutrient found in a variety of plant and animal foods along with supplement. It plays a key role in skin health, immune function and cell growth and may protect against acne, inflammation and other conditions. So basically ये की रोल प्ले करता है. इसका मेजर रोल होता है आपकी स्किन हेल्थ एंड इम्यून फंक्शन में. सो बेसिकली इम्यूनिटी को इंक्रीज करता है जिंक. सेल ग्रोथ, जैसे कि ह्यूमन बॉडी में जो ग्रोथ होता है, सो सेल ग्रोथ में बेसिकली ये हेल्प करता है. ये बेसिकली जब आप प्यूबर्टी या बेसिकली यंग एज में होते हो तब आपको कहा जाता है कि आप बहुत ज़्यादा फ्रूट्स खाओ, क्योंकि फ्रूट्स में क्या होते हैं वाइटामिन एंड मिनरल्स. तो मिनरल्स में बेसिकली जिंक होता है. तो जिंक आपकी बॉडी को बेसिकली हाइट ग्रोथ आपको इंक्रीज करता है, सेल्स और ग्रोथ को इंक्रीज करता है. एंड मे प्रोटेक्ट अगेंस्ट एक्ने. एक्ने बेसिकली एक स्किन कंडीशन है, स्किन मतलब कि दाने वगैरह निकल जाते हैं मुंह पे, तो इसे आप एक्ने बोलते हो. ठीक है. इन्फ्लेमेशन यानी चोट अगर जैसे लग गया है तो वहाँ पे घाव हो गया है, तो उसको बेसिकली हील करने में प्रोमोट करता है, हीलिंग को फास्ट करता है. एंड अदर कंडीशंस. सो नेक्स्ट वन इज फंक्शंस ऑफ जिंक इन ह्यूमन बॉडी. सो यहाँ पे आपको डिटेल में समझ में आएगा कि जिंक क्या क्या हमारी बॉडी में फंक्शन करता है. ठीक है. सो जिंक इज कंसिडर्ड एन एसेंशियल न्यूट्रिएंट मीनिंग दैट योर बॉडी कांट प्रोड्यूस और स्टोर इट. ठीक है. सो आपकी बॉडी जिंक को प्रोड्यूस नहीं कर सकती, ना ही स्टोर कर सकती है. फॉर दिस रीजन यू मस्ट गेट ए कॉन्स्टेंट सप्लाई थ्रू योर डाइट. ठीक है. सो ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट निकल के आ रहा है. ठीक है. सो आप यहाँ पे देखो कि जिंक इज कंसिडर्ड एसेंशियल न्यूट्रिएंट. आपकी बॉडी ना ही जिंक को प्रोड्यूस करती है ना ही उसे स्टोर करती है. ठीक है. इसका मतलब ये है कि आपको अपनी बॉडी में जिंक को इंसर्ट करना पड़ेगा थ्रू फूड सोर्सेज और थ्रू सप्लीमेंट. ठीक है. अगर आप अपनी बॉडी को स्ट्रॉन्ग एंड हेल्दी बनाए रखना चाहते हो तो. ठीक है. और इसके जिंक के बेनिफिट्स को उठाना चाहते हो तो. ठीक है. सो अब यहाँ पे आप एक बात समझो. ठीक है. जिंक सप्लीमेंट की मैं क्यों बात कर रहा हूँ, क्योंकि आप जानते हो आजकल फूड सोर्सेज बहुत हैं. जिंक के फूड सोर्सेज जैसे सीड्स नट्स में बहुत ज़्यादा पाया जाता है जिंक आपके एनिमल प्रोटीन में बहुत ज़्यादा पाया जाता है. जैसे आपका मीट हुआ, चिकन हुआ, आपका फिश हुआ, इसमें जिंक बहुत हाई अमाउंट में पाया जाता है. एग्स में पाया जाता है. लेकिन सप्लीमेंट्स जैसे ऑर्गेनिक सप्लीमेंट्स लोगे तो ये प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ जिंक आपको मिलेगा, आपकी बॉडी में डायरेक्ट जिंक इनटेक होगा. ठीक है. सो जो मैं सप्लीमेंट आपको डिस्क्रिप्शन में दूंगा, वो उस लिंक जिसका डिस्क्रिप्शन में दूंगा, सो वो बेसिकली आपकी बॉडी में क्या करेगा, बेसिकली तुरंत आपकी बॉडी को कांस्टेंट सप्लाई ऑफ जिंक प्रोवाइड करेगा इंस्टेंट. ठीक है. जिससे आपकी बॉडी अच्छे से जिंक को एब्जॉर्ब कर लेगी और उसके बेनिफिट्स को उठा पाएगी. ठीक है. सो आप जब उस सप्लीमेंट को यूज कंज्यूम करोगे, सो आफ्टर 1 वीक ही आप पाओगे कि आपकी बॉडी में हाई अमाउंट ऑफ एनर्जी है, आप बहुत ज़्यादा एक्टिव हो, आपकी बोन्स और मसल्स दोनों स्ट्रांग होंगी. ठीक है. सो आप देखो जिंक इज रिक्वायर्ड फॉर न्यूमरस प्रोसेस इन योर बॉडी इंक्लूडिंग जीन एक्सप्रेशन. ठीक है. जीन यानी डीएनए और जीन के सिंथेसिस में भी जिंक का इंपॉर्टेंट रोल है. एंजाइमेटिक रिएक्शंस जो आप अपनी बॉडी में खाते हो, ठीक है, उससे बेसिकली बहुत ही ज़्यादा डाइजेशन में रिएक्शंस होते हैं आपकी बॉडी में. ठीक है. तो उसे जिससे आपकी बॉडी में एंजाइम्स रिलीज होते हैं बहुत ज़्यादा. आपकी बॉडी में जो एंजाइम्स होते हैं नेचुरल, वो बेसिकली प्रोटीन्स को एब्जॉर्ब करते हैं इन द फॉर्म ऑफ एमिनो एसिड्स और बेसिकली और वाइटल न्यूट्रिएंट्स को एब्जॉर्ब करते हैं. तो उसमें रिएक्शंस परफॉर्म होता है. तो उस जब आप फूड को इनटेक करते हो तो एंजाइमेटिक ड्यूरिंग डाइजेशन एंजाइमेटिक रिएक्शंस टेक्स प्लेस. ठीक है. सो इम्यून फंक्शन में इम्यूनिटी को बूस्ट करता है जिंक. जिंक अगर आपकी बॉडी में ज़्यादा होगा तो चांसेस हैं कि आप कम बीमार पड़ोगे,
रखोगे और आपकी बॉडी हमेशा स्वस्थ रहेगी। ठीक है, जिंक आपको कोल्ड सीजन में, विंटर्स में अगर आप जिंक को यूज करते हो, जिंक सप्लीमेंट्स कंज्यूम करते हो, तो आपको मतलब कि बेसिकली ठंड लगने का या फिर बहुत ही ज़्यादा फीवर वगैरह आने के चांसेस कम हो जाते हैं। प्रोटीन सिंथेसिस में जिंक का बहुत ज़्यादा रोल होता है। डीएनए सिंथेसिस में होता है। वाउंड हीलिंग में, जो मैंने इन्फ्लेमेशन में भी बताया कि जैसे कहीं स्पोर्ट्स वगैरह खेल रहे हो या कुछ कर रहे हो, या कहीं कुछ मतलब कि किचन में ही हाउस होल्ड वर्क कर रहे हो, नाइफ से कट लग गया, सीधे ब्लड आ रहा है, ठीक है, तो उसमें अगर आपकी बॉडी में जिंक ज़्यादा होगा तो आपका वाउंड हीलिंग जो कि अच्छे से प्लेटलेट्स तुरंत मतलब सॉरी वाउंड हीलिंग अच्छे से होगा। ठीक है, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, सो इसमें ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में आपका बोन्स, टिश्यूज एंड मसल्स आता है। ठीक है, सो बोन्स, टिश्यूज एंड मसल्स के ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में भी जिंक काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। जिंक इज नेचुरली फाउंड इन वेराइटी ऑफ बोथ प्लांट एंड एनिमल फूड्स। एनिमल्स एंड प्लांट्स दोनों फूड्स में जिंक पाया जाता है। फूड्स दैट डोंट नेचुरली कंटेन दिस मिनरल सच एज ब्रेकफास्ट सीरियल्स एंड स्नैक बार ऑफन फोर्टिफाइड विद सिंथेटिक फॉर्म्स ऑफ जिंक। ये सिंथेटिक फॉर्म्स ऑफ जिंक है आपके ब्रेकफास्ट सीरियल्स एंड स्नैक बार्स। सो अब आप देखो रोल इन योर बॉडी। अनदर, जिंक का क्या इंपॉर्टेंट होता है आपकी बॉडी में। Zinc is a vital mineral that body uses in a countless ways. In fact, zinc is the second most abundant trace mineral in your body after iron. So आपकी बॉडी में सबसे ज्यादा अमाउंट में आयरन होना चाहिए। ठीक, आयरन आपकी बॉडी में हीमोग्लोबिन सिंथेसिस, जिससे आपका खून में जो रेड रेड कलर होता है, जिसका कारण होता है प्रेजेंस ऑफ हीमोग्लोबिन। ठीक है, आयरन बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट वाइटल मिनरल है जो कि आपकी बॉडी में बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, तो फर्स्ट प्रायोरिटी आपको आयरन को देनी है। सेकंड प्रायोरिटी पे आपका जिंक आ जाता है। जिंक इज द सेकंड मोस्ट अबंडेंट ट्रेस मिनरल इन योर बॉडी एंड इज प्रेजेंट इन एवरी सेल। तो आप समझ सकते हो कि जिंक कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है आपकी बॉडी को अच्छा फंक्शन करने के लिए, आपकी बॉडी को स्ट्रॉन्ग एंड हेल्दी बनाए रखने के लिए। ठीक है, जिंक इज नेसेसरी फॉर द एक्टिविटी ऑफ ओवर 300 एंजाइम्स दैट एड इन मेटाबॉलिज्म, डाइजेशन, नर्व फंक्शन एंड मेनी अदर प्रोसेस। In addition, it's critical for the development and function of immune cells. This mineral is also fundamental to skin health, DNA synthesis and protein production. ठीक है, ये मिनरल आपकी स्किन की ग्लो, ठीक है, जो कोलेजन जिसे आप बोलते हो, जैसे स्किन में बेसिकली जो, जैसे आपकी स्किन नरिश्ड रहे, स्मूथ रहे, सॉफ्ट रहे, कोलेजन प्रोडक्शन अच्छा अच्छा हो, उसके लिए आपको जिंक जरूर कंज्यूम करना चाहिए। इसीलिए जो मैं जिंक सप्लीमेंट डिस्क्रिप्शन में लिंक जिसका दूंगा, वो आपकी बॉडी में बेसिकली कोलेजन प्रोडक्शन, प्रोटीन सिंथेसिस और आपका बोन्स एंड मसल्स को स्ट्रॉन्ग करने में अच्छा हेल्प करेगा, और बेसिकली ऑर्गेनिक एंड सेफ है वो सप्लीमेंट। ठीक है, जिसका मैं लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दूंगा, सो प्लीज आप उसे चेकआउट करना। ठीक है, व्हाट्स मोर, बॉडी ग्रोथ एंड डेवलपमेंट रिलाइज ऑन जिंक बिकॉज ऑफ इट्स रोल इन सेल ग्रोथ एंड डिवीजन। आपकी बॉडी का ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, बेसिकली बोन्स एंड टिश्यूज का जो डेवलपमेंट है वो आपका बेसिकली जिंक पे डिपेंड करता है, क्योंकि जिंक एक इंपॉर्टेंट मिनरल है आपकी बॉडी के लिए। जिंक इज ऑल्सो नीडेड फॉर योर सेंसेस ऑफ टेस्ट एंड स्मेल। ये आपके सूंघने और स्वाद और चखने की में भी मतलब कि उसके टेस्ट बर्ड्स को भी इम्प्रूव करता है, सेंसेस को। ठीक है, बिकॉज वन ऑफ द एंजाइम्स क्रूशियल फॉर प्रॉपर टेस्ट एंड स्मेल इज डिपेंडेंट ऑन दिस न्यूट्रिएंट। बेसिकली आपकी ये बेसिकली एक नेचुरल, एक कुदरती, मतलब आप ये कह सकते हो शक्ति है एक आपकी सूंघना और मतलब कि स्मेल टेस्ट करना, मतलब कि स्वाद लेना। ठीक है, सो वो टेस्ट बर्ड्स में जिंक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। ए जिंक डिफिशियंसी कैन रिड्यूस योर एबिलिटी टू टेस्ट और स्मेल। ठीक है, हेल्थ बेनिफिट्स ऑफ जिंक क्या है। जिंक इज एसेंशियल फॉर सेल ग्रोथ एंड डिवीजन, हमने पहले ही देखा, इम्यूनिटी को बूस्ट करता है, एंजाइम रिएक्शंस में इन्वॉल्व होता है, डीएनए सिंथेसिस को इंप्रूव करता है, एंड प्रोटीन प्रोडक्शन में भी इन्वॉल्वमेंट है जिंक का। ठीक है, बूस्ट योर इम्यून सिस्टम, एक्सेलरेट्स वाउंड हीलिंग। जिंक इज कॉमनली यूज्ड इन हॉस्पिटल्स एज अ ट्रीटमेंट फॉर बर्न, सर्टेन अल्सर्स एंड अदर स्किन इंजरीज। स्किन इंजरीज अगर हो गई हैं तो भी अगर आप जिंक अच्छे अमाउंट में कंज्यूम करते हो तो आपकी बॉडी में नेचुरल वाउंड हीलिंग फास्ट होगा। ठीक है, मे रिड्यूस द रिस्क ऑफ सर्टेन एज रिलेटेड डिजीजेस। एज रिलेटेड जो डिजीजेज होते हैं उनको भी ये बेसिकली कम करता है। ठीक है, आपकी बॉडी में अगर जिंक अच्छे अमाउंट में है तो आपको एज रिलेटेड डिजीजेस जल्दी नहीं होंगे। ठीक है, जिंक में सिग्निफिकेंटली रिड्यूस योर रिस्क ऑफ एज रिलेटेड सच एज निमोनिया, इन्फेक्शन एंड एज रिलेटेड मैक्यूलर डिजेनरेशन। जिंक में रिलीव ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस एंड इंप्रूव इम्यून रिस्पॉन्स बाय बूस्टिंग द एक्टिविटी ऑफ टी सेल्स एंड नेचुरल किलर सेल्स विच हेल्प प्रोटेक्ट योर बॉडी फ्रॉम इन्फेक्शन। ठीक है, सो आगे देखते हैं हेल्थ बेनिफिट्स ऑफ जिंक क्या है। मे हेल्प ट्रीट एक्ने, एक्ने को ट्रीट करता है। ठीक है, एक्ने इज अ कॉमन स्किन डिजीज दैट इज एस्टिमेटेड टू अफेक्ट अप टू 9.4% ऑफ ग्लोबल प्रोडक्शन। एक्ने बेसिकली एक तरह का स्किन डिजीज है, जैसे दाने, जिसमें आपको रेड रेड दाने निकलने लगते हैं आपकी स्किन में। ठीक है, उसे कोई हम बोलते हैं एक्ने। एक्ने इज ड्रिवन बाय ऑब्स्ट्रक्शन ऑफ ऑयल प्रोड्यूसिंग ग्लैंड्स, बैक्टीरिया एंड इन्फ्लेमेशन के कारण एक्ने होता है। ठीक है, एक्ने के लिए एक टिप मैं ये दूंगा कि अगर आपके फेस पे एक्ने हो रहा है तो आप रेगुलरली 2 टाइम्स फेस वॉश करो। ठीक है, एक अच्छे गुड क्वालिटी विटामिन सी एंड नीम फेस वॉश से आप फेस वॉश करो तो आपको एक्ने नहीं होगा आपके फेस पे। और बेसिकली आप रेगुलरली बात करो, बॉडी वॉश यूज करो, और
और इसके अलावा आप हेल्दी फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स अपनी डाइट में इंक्लूड करो, और हेल्थ सप्लीमेंट जिंक जो मैं आपको रिकमेंड कर रहा हूँ डिस्क्रिप्शन में, उसे आप जरूर कंज्यूम करो, ठीक है, जिससे आपका एक्ने बहुत ही जल्दी चला जाएगा आपकी बॉडी से दूर, ठीक है। सजेस्ट स्टडी सजेस्ट दैट बोथ टॉपिकल एंड ऑरल जिंक ट्रीटमेंट्स कैन इफेक्टिवली ट्रीट एक्ने बाय रिड्यूसिंग इन्फ्लेमेशन, लिमिटिंग द ग्रोथ ऑफ पी एक्नेस बैक्टीरिया एंड सप्रेसिंग ऑयल ग्लैंड एक्टिविटी। सो बेसिकली जिंक आपकी स्किन में ग्लो, कोलेजन प्रोडक्शन को इंक्रीज करता है। स्किन ग्लो एंड कोलेजन प्रोडक्शन, ये दो आपकी स्किन में इंप्रूव करता है जिंक, सो एक्ने भी इंप्रूव करता है। हाँ, बंद किए हो। सो फॉर दैट डिस्टर्बेंस, सो स्टार्ट करते हैं हम लोग। सो या एक्ने पे थे। सो एक्ने वही होता है, हेल्थ कंडीशन होता है, आपका स्किन में हो जाता है बैक्टीरिया के कारण से और गंदगी वगैरह जो होती है, तो उससे रेड रेड दाने निकलने लगते हैं आपकी स्किन में। सो इसका मेजर एक डिसएडवांटेज होता है कि आपकी स्किन में मतलब कि डैमेज करता है, आपके स्किन के सेल्स को डैमेज करता है। सो इसलिए जिंक अगर आप इंटेक करते हो अच्छे अमाउंट पे, तो जिंक मैंने बताया कि कोलेजन प्रोडक्शन और स्किन ग्लो को इंप्रूव करता है, जिससे एक्ने भी आपका ओवरऑल दूर हो जाता है। और अगर फेस पे एक्ने है तो आप फेस वॉश यूज करो ट्वाइस अ डे, और बॉडी वॉश यूज करो रेगुलरली, प्लस अपने डाइट में फ्रूट्स वेजिटेबल्स इंक्लूड करो और जिंक सप्लीमेंट जरूर इंक्लूड करो। सो या और ज़्यादा मतलब कि गंदगी, पॉल्यूशन पॉल्यूशन से आप अपने स्किन को बचाओ, ठीक है। पॉल्यूशन के कारण से ही बैक्टीरिया जो होते हैं वो पॉल्यूशन में होते हैं। सो पॉल्यूटेंट से ही आपको स्किन और स्किन में एक्ने और रिंकल्स, पिंपल्स, ये सब आने के चांसेस ज़्यादा होते हैं जब आप पॉल्यूशन वाली एरियाज में रहते हो, ठीक है। सो यहाँ तक हो गया तो ऑयल ग्लैंड एक्टिविटी। सो आगे देखते हैं। डिक्रीजेस इन्फ्लेमेशन, जैसे कि मैंने बताया कि अगर आपको कोई मतलब कि कट वगैरह हो गया है या कुछ इंजरी हो गया है, तो उससे इन्फ्लेमेशन हो जाता है, जैसे जैसे आप बोलते हो कि पस निकल आया है, ठीक है। सो येलो येलो हो जाता है कई बार बहुत ज़्यादा, जब आप उस पर ध्यान नहीं देते हो। जैसे कोई भी कट, जैसे आपका ब्लड आया, उस पर आपने ध्यान नहीं दिया, को ना ही कुछ अप्लाई किया, तो वो अपने आप येलोइश होने लगता है। सो धीरे धीरे वो प्लेग का धीरे धीरे मतलब कि वो घाव बढ़ने लगता है, ठीक है। तो उसको डिक्रीज करता है इन्फ्लेमेशन, उसे इन्फ्लेमेशन कहते हैं। सो उस चीज को डिक्रीज करता है जिंक, ठीक है। सो घाव को मतलब कि बहुत ज्यादा वाउंड हीलिंग को इंक्रीज करता है और इन्फ्लेमेशन को डिक्रीज करता है जिंक, समझ रहे हो। सो जिंक में इफेक्टिवली रिड्यूस इन्फ्लेमेशन, बूस्ट इम्यूनिटी एंड रिड्यूस योर रिस्क ऑफ एज रिलेटेड डिसीज, स्पीड वाउंड हीलिंग को इंक्रीज करता है, और घाव जो कि बढ़े ना, इसीलिए उसको कम करता है, घाव बढ़ने को कम करता है, डिक्रीजेस इन्फ्लेमेशन, ठीक है। एंड इंप्रूव एक्ने सिम्टम्स। जिंक डिक्रीजेस ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस एंड रिड्यूसेस लेवल्स ऑफ सर्टेन इन्फ्लेमेटरी प्रोटीन्स इन योर बॉडी, ठीक है। हाँ, ये आपके हार्मोनल इम्बैलेंसेस जो आपके बॉडी में होते हैं, फीमेल्स में ज्यादा होते हैं, उसको भी ये कई हद तक इफेक्ट करता है जिंक, ठीक है। तो जिंक अगर आपकी बॉडी में अच्छे अमाउंट में है, रिक्वायर अमाउंट में है, तो आपकी बॉडी में इंश्योर करता है कि आपकी बॉडी में कोई बहुत ही ज्यादा हार्मोनल बैलेंस या प्रोटीन इम्बैलेंस ना हो, ठीक है। Oxidative stress leads to chronic inflammation, a contributing factor in a wide array of chronic illness such as heart disease, cancer and mental decline, ठीक है। Oxidative stress leads to chronic inflammation, a contributing factor in a wide array of chronic illnesses. ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस, हाँ, अगर आप बहुत ज़्यादा स्ट्रेस लेते हो तो जिससे आपकी बॉडी में इन्फ्लेमेशन होने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। इन्फ्लेमेशन, क्रॉनिक इलनेस सच एज हार्ट डिजीज, कैंसर एंड मेंटल डिक्लाइन, ठीक है। सो जिंक अगर आप लेते हो तो ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस को भी, स्ट्रेस लेवल्स को भी आपकी बॉडी में कम करता है, जिससे आपको हार्ट डिजीज, कैंसर और मेंटल डिसऑर्डर्स कम होते हैं, ठीक है। फूड सोर्सेज ऑफ जिंक एंड द लास्ट वन, ठीक है। तो क्या क्या फूड सोर्सेज हैं आपके जिंक के। सो मैनी एनिमल एंड प्लांट फूड्स आर नेचुरली रिच इन जिंक, मेकिंग इट इजी फॉर मोस्ट पीपल टू कंज्यूम एडिक्वेट अमाउंट्स। फूड्स हाईएस्ट इन जिंक इंक्लूड शेलफिश, आपका ओयस्टर्स, क्रैब, म्यूजल्स, लॉबस्टर एंड क्लैम्स। मीट में आपका बीफ, पॉर्क, लैम्ब एंड बाइसन आता है। पोल्ट्री में आपका टर्की एंड चिकन होता है। फिश, बेसिकली नॉन वेजिटेरियन आर फूड सोर्सेज आर मोर गुड अमाउंट, प्रोवाइड मोर अमाउंट ऑफ जिंक देन वेजिटेरियन फूड सोर्सेज, ओके, ठीक है। फिश, ये फैक्ट है। फिश, फ्लाउंडर, सार्डाइन, सैल्मन एंड सोल। लेग्यूम्स में आपका चिक पीस, लेंटिल्स, ब्लैक बीन्स, किडनी बीन्स एक्सेट्रा। नट्स एंड सीड्स में आपका पंपकिन सीड्स, कैश्यू, हेम्प सीड्स। डेयरी प्रोडक्ट्स में आपका मिल्क, योगर्ट एंड चीज आता है, जिसमें भी जिंक हाई अमाउंट में। एग्स में आपका होता है, ठीक है। होल ग्रेन्स में आपका ओट्स, क्विनो, ब्राउन राइस एक्सेट्रा। सर्टेन वेजिटेबल्स, मशरूम, केल, पीस, एस्पैरागस एंड बीट ग्रीन्स में भी आपका जिंक हाई अमाउंट में होता है। एनिमल प्रोडक्ट्स सच एज मीट एंड शेलफिश कंटेन हाई अमाउंट्स ऑफ जिंक इन बॉडी इजिली एब्जॉर्ब्स, ठीक है। सो दिस इज ऑल अबाउट गाइस, एंड इफ यू लाइक दिस वीडियो डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल लवर्सी लव एवरीवन टू स्टे ऑलवेज हैप्पी, हेल्दी एंड फिट। थैंक यू।